क्वेश्चन थर्ड है बेटा हमारा दिया गया इफ 10a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा, हमें क्या कहते हैं a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे कैसे करेंगे, हमें दिया क्या गया है बेटा, पहले यहाँ पे सॉल्यूशन दिया क्या गया है 10a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3 दिया गया है। फिर क्या कहते हैं 10 अंडर√3 कहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 60 पे 10 60 की वैल्यू अंडर√3 होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10a प्लस बी इक्वल टू 10 60 एंगल हो गया बेटा हमारा। तो 10 से 10 हमारा क्या कहते हैं डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, a प्लस बी की वैल्यू हमें क्या मिली 60, a प्लस बी हमें क्या मिल गया यहाँ पे 60 एंगल मिल गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा दिया गया हमारा दिया गया है 10a माइनस बी इक्वल टू हाफ 1/√3 दिया गया है। तो क्या कहते हैं 10 की वैल्यू 1/√3 कहाँ पे बेटे होती है, ये होती है 30 एंगल पे। तो यहाँ लिखेंगे हम 10a माइनस बी इक्वल टू 30 एंगल। तो यहाँ बेटा 10 से 10 हमारा क्या कहते हैं कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 30 एंगल। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ क्या कहते हैं बेटा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम दोनों इक्वेशन को बेटा ऐड कर देंगे। तो हमारा पहला क्या है a प्लस बी इक्वल टू 60 एंगल और दूसरा क्या है a माइनस बी इक्वल टू 30 एंगल। तो जब हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो हमारा ये b ये हो जाएगा 2a, फिर हमारा प्लस b है माइनस b है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा 90 एंगल आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 45 एंगल। तो a की वैल्यू हमें 45 मिल गई, तो हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। तो a की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुटिंग a वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमें सेकेंड पे पुट करें बेटा सेकेंड। तो सेकेंड हमारा क्या है a माइनस बी इक्वल टू 30 एंगल है। तो a की वैल्यू क्या मिली है हमें 45 मिली है, माइनस बी इक्वल टू 30 एंगल। तो यहाँ पे 45 माइनस 30 इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा -30 एंगल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा माइनस है b, तो इधर जाएगा तो हमारा प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ b की वैल्यू हमें क्या मिल गई 15 एंगल। मतलब कि हमें a क्या मिला 45 और b हमें क्या मिल गया 15 एंगल मिल गया। यही हमें बेटा a और b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी थी। अब हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 है बेटा हमारा दिया गया स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि यहाँ 4 क्वेश्चन बेटा हमें दिए गए 4 या 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है टोटल। बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल है। तो यहाँ पे हमें दिया गया साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। तो ये क्या पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। तो लेट हम a को मान लेते हैं कि हमारा 30 एंगल है, b को हम 60 एंगल मान लेते हैं। लेट a इक्वल टू 30 एंगल एंड b इक्वल टू 60 एंगल ले लेते हैं। पहले हम ये LHS सॉल्व करेंगे। LHS हमारा क्या है साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी है, तो साइन क्या हो जाएगा साइन a हमारा कितना है 30 है, 30 प्लस 60 है 60 एंगल। तो क्या आ जाएगा इसको ऐड कर लेंगे, साइन हमारा 90 एंगल आ जाए। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारा 1 होता है। तो यहाँ 1 आ गया। हम RHS इसी तरह सॉल्व करेंगे। RHS देखते हैं 1 आता है कि नहीं। RHS क्या है साइन a प्लस साइन b है। तो साइन a हमारा क्या हो जाएगा a की वैल्यू हम कितना लिए 30 लिए, 30 एंगल हो जाएगा। प्लस साइन b की वैल्यू हम 60 एंगल लिए हैं, तो हमारा 60 आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है अंडर√3/2 होता है। तो यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ बेटा हमारा 1 प्लस अंडर√3 आ गया। मतलब कि ये दोनों वैल्यू हमारे मैच नहीं कर रहे हैं। RHS और LHS हमारे इक्वल नहीं है। लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये हमारा बेटा रॉन्ग है। तो हम इसको लिखेंगे कि हमारा ये फॉल्स, मतलब कि हमारा गलत है। अब हम देखें इसी तरह सेकेंड सॉल्व करेंगे। सेकेंड हमारा दिया गया द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज
क्या कहते हैं थीटा इंक्रीज। यहाँ मतलब हमें बेटा कह रहा है कि क्या हम जब क्या कहते हैं साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जब हम थीटा इंक्रीज करें तो क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, साइन यहाँ 0, फिर क्या कहते हैं 30 एंगल होता है, 45 एंगल होता है, फिर हमारा क्या होता है बेटा 60 एंगल और 90 एंगल। तो हम क्या लिखते हैं, साइन 0 की वैल्यू हमें 0 मिलती है, और साइन 30 की मिलती है 1/2, और 45 की मिलती है 1/√2, और 60 की मिलती है √3/2, 90 की 1। तो यहाँ बेटा हम देखो क्या करें, जैसे जैसे हम क्या कहते हैं एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू हमें इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं, पहले साइन 0 पे देखो हमें 0 मिला, 30 एंगल हमने बढ़ाया तो वैल्यू भी हमें 0 से हाफ मिल गई। फिर हमने एंगल और बढ़ाया तो हमें 1/√2 मिल गया। वैल्यू को हम 60 डिग्री तक ले गए, मतलब 60 तक, तो हमारा √3/2, मतलब हम एंगल बढ़ा रहे हैं तो क्या कहते हैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब ये हमारा सही है। तो इसको हम लिख देंगे ट्रू, ट्रू है हमारा। अब इसी तरह थर्ड पार्ट है इसका। अब थर्ड पार्ट हो बेटा दिया गया दी वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीज। तो यहाँ हमें बताना है कॉस थीटा की पहले हम वैल्यू लिखते हैं, कॉस की हम वैल्यू लिखते हैं 0 डिग्री, 30 एंगल, 45 एंगल, 60 एंगल एंड 90 एंगल। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या कहते हैं, क्या होती है 1 होती है, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2 होती है, और 45 की क्या होती है 1/√2, और 60 की क्या होती है 1/2, और 90 पे हमारा 0 मिल जाता है। तो यहाँ बेटा हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं वैल्यू क्या कहते हैं यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। यहाँ लेकिन दिखा गया थीटा इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही है वैल्यू, यहाँ डिक्रीज हो रही है। जब हम साइन में करते थे देखो वैल्यू बढ़ती थी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू घट रही है। हम 0 कर रहे हैं तो यहाँ वैल्यू हमें 1 मिल रही है, 30 की है तो वैल्यू हमें उससे कम मिल गई, 45 की है तो इससे भी कम मिल गई, अब 60 पे की है तो हाफ मिल गया, और 90 पे की है तो हमारा 0। तो इसका मतलब ये हमारा फॉल्स है, ये हमारा रॉन्ग है, फॉल्स। अब देखो सिक्स क्या कहते हैं इसका 4 पार्ट जो दिया गया बेटा, दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा फॉर आर वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब यहाँ हमें बताना है कि साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू क्या सब पे क्या कहते हैं सेम होगी। तो देखेंगे बेटा, इसको देखते हैं। तो बेटा हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा हमारा कब इक्वल होता है, आप लोग देखे होंगे। पहले हम साइन की पूरी वैल्यू लिखते हैं फिर कॉस की लिखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे हम 0 एंगल, फिर 30 एंगल, यहाँ पे 45 एंगल, और 60 एंगल एंड 90 एंगल। तो साइन 0 पे वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और कॉस 0 पे 1 होती है। यहाँ क्या होता है बेटा हमारा 1/2 होता है, और 45 पे होता है 1/√2, यहाँ √3/2, और यहाँ पे 1 होता है, फिर 1/√3/2, 1/√2, फिर 1/2 एंड 0। तो यहाँ पे हमें वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है इक्वल, हमारा 0 एंगल पे भी, 30 एंगल पे भी नहीं मिला, 45 एंगल पे क्या कहते हैं हमें दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, फार थीटा इक्वल टू 45 एंगल ओनली साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब कॉस क्या कहते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे दोनों की इक्वल है, बाकी और पे अदर पे इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है क्या कहते हैं आर वैल्यूज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे सबके लिए पूछ रहा है, लेकिन जबकि यहाँ हमें मिल क्या रहा है सिर्फ एक पे मैच कर रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे कि हमारा रॉन्ग है, फॉल्स। अगर यहाँ बेटा बोल देता ओनली 1 मतलब किसी एक के लिए, तभी हमारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे आर वैल्यू के लिए पूछ रहा है ना, इसलिए रॉन्ग है। इसका 5th पार्ट जो है बेटा दिया गया कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू डिग्री 0 डिग्री। मतलब कॉस जो है 0 डिग्री पे डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है। तो पहले हम कॉट तो हम निकालेंगे। तो कॉट ए हमारा क्या होता है बेटा, कॉट ए कॉस ए अपान साइन ए होता है, हमारा साइन ए होता है कॉट। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए हमारा क्या दिया गया है 0 एंगल दिया गया है, तो हम लिखेंगे कॉस 0 एंगल अपान साइन 0 एंगल। तो साइन 0 एंगल पे क्या कहते हैं वैल्यू क्या होती है बेटा, यहाँ हम देखो अभी ऊपर लिखे हैं कास 0 एंगल की वैल्यू हमें क्या मिली है
1 मिली है, अपान साइन 0 एंगल की वैल्यू हमें क्या मिली, 0। तो मतलब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा ट्रू है। ये क्या कहते हैं, दिया गया कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 एंगल, ये डिफाइंड नहीं है, तो ये बेटा हमारा ट्रू है, ये भी हमारा सही है, ट्रू। अब हम बेटा क्या कहते हैं, हमारा एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व हो गया। हम एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।